सो गाइस आज के इस मॉड्यूल में बात करेंगे एसपीडी के बारे में। ओनली एसपीडी की ही बात करेंगे, भले ही वो फ्लैशिंग हो, लॉकिंग हो, यानी जितना भी काम हो। पहले जस्ट थोड़ी सी नॉलेज लेंगे, यानी थोड़ा सा ज्ञान लेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे डोंगल्स हिल रहे हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट का मैं टाइम लूँगा आपका। ओके, तो अब शायद इन सब टूल्स को दोबारा कट करके ओपन करना पड़ेगा जब डोंगल रिमूव हो जाता है, वो मैं कर लूँगा। अब यहाँ पे देखो, आपको वीडियो कम्प्लीटली वॉच करनी है, क्योंकि एसपीडी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि जितना भी कुछ है वो सब कुछ क्लियर होने वाला है, ए से लेके जेड तक, जितना भी मेरे से हो सकेगा, यानी जितना भी पॉसिबल होगा, मैं सारी ही नॉलेज आपको देना चाहूँगा। एक नोटबुक लेके बैठना, क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आप लिखोगे तो बेहतर रहेगा, और लिखने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। तो ऑलमोस्ट अभी मैं आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान देना चाहूँगा एसपीडी के ऊपर। पहले थोड़ी सी नॉलेज ले लेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल मोड में जाएंगे। तो प्रैक्टिकल मोड में जाने से पहले कुछ बातचीत कर लेते हैं एसपीडी के बारे में, और मैं देखूंगा अगर मॉड्यूल ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो प्रैक्टिकल आपको इसी वाले वीडियो में ही दे दूंगा, थ्योरी के साथ साथ। अगर मॉड्यूल ज़्यादा लंबा हो गया बट समझाने ही समझाने में, तो प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको दूसरी वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कितना टाइम यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पे एसपीडी चिपसेट, यानी कि जिन डिवाइसेस में एसपीडी चिपसेट है, और भला ही वो कीपैड हो या फिर एंड्रॉयड हो, सबकी बात होने वाली है। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारा काम कहाँ से पड़ता है। देखिए, जानने के लिए तो बहुत कुछ है, हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, हम एक एक टूल के बारे में, एक एक बटन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन इतना फालतू माइंड में कचरा रखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, इतनी ज़्यादा चीज़ें जानने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा इतना काम पड़ेगा ही नहीं। हम सिर्फ वो चीज़ें जानेंगे जो हमारे काम की हैं, ऐसी फालतू चीज़ें हम नहीं जानेंगे जो हमारे काम की ही नहीं है। तो हमें कोई भी फ़ोन हो, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमें पहले बैकअप, हो सकता है कि हमें ज़रूरत पड़े कि हम उस फ़ोन का बैकअप लें, यानी कि फ़ोन डेड वेड हो जाए तो हम वापस से कस्टमर का ऑन करके दे सकें, यानी कि हमारे पे कोई रिस्क ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे। अगर हम कोई कुछ काम कर रहे हैं, अगर हमारे से कोई गलती से कुछ हो जाए, गलत फाइल आ जाए, कुछ हो जाए, तो हम वापस कस्टमर को उसी कंडीशन में वापस दे सकें। दूसरा आ जाता है फ्लैशिंग का, यानी कि कस्टमर अगर हैंग ऑन लोगो लेकर आया है फ़ोन ऑन, ये सब कुछ आपको पता है ऑलरेडी, मैं बता दे रहा हूँ दोबारा, कोई नहीं। तो फ्लैशिंग हमें चाहिए होती है। उसके बाद हमें चाहिए होता है कि भाई अगर स्क्रीन लॉक लगा हुआ है, एफआरपी लगा है, तो हम उसको अनलॉक कर दें। ये सारा तरीका, बस इतना ही काम है हमारा हर फ़ोन से रिलेटेड। अब जिन फ़ोन में एसपीडी फ़ोन है, जाहिर सी बात है आपको एसपीडी पहले पता करना होगा, जो कि अभी कोई आपका पहला मॉड्यूल नहीं है कि आपको ना पता हो कि ये कैसे पता करें। तो जाहिर सी बात है, डिवाइस मैनेजर में अगर एसपीडी का पोर्ट बन रहा है तो एसपीडी ही फ़ोन है आपका, मीडियाटेक क्वालकॉम नहीं है। ठीक है, जैसी सब में बूट की होते हैं वैसे इसमें भी बूट की होते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। बूट की कौन कौन से हो सकते हैं, कीपैड का क्या प्रोसेस है, एंड्रॉयड का क्या प्रोसेस है। ठीक है, अनलॉकिंग में आपका स्क्रीन लॉक हो या फिर एफआरपी हो, कुछ भी हो सकता है, तो अनलॉकिंग हम उसी में कैलकुलेट करेंगे, यानी अनलॉकिंग बोलेंगे उसको। तो यहाँ पे देखो, बिफोर एक्सेस एनीथिंग यू नीड लोडर फाइल वी कैन कॉल की, यानी कि कोई भी फ़ोन के स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए, भले ही आप उसको बैकअप करो या फिर उसकी फ्लैशिंग करो या फिर उसको अनलॉक करो, कोई भी काम आप करते हो एसपीडी सीपीयू का, उसके लिए आपको की चाहिए होती है, यानी कि लोडर चाहिए होता है। अगर आपके पास की है, या फिर आपके टूल के पास की है, या फिर जो भी टूल, फ्री टूल है, पेड टूल है, जिस भी टूल के थ्रू आप काम कर रहे हो, अगर उसके पास की है तो ही आप स्टोरेज की बैकअप ले पाओगे, तभी आप फ्लैशिंग तक पहुंच पाओगे, तभी आप अनलॉकिंग तक पहुंच पाओगे। अगर आपके पास लोडर ही नहीं है तो मेहनत करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कुछ हल यहाँ पे नहीं निकलने वाला। ठीक है, अभी सब कुछ बताऊंगा, लोडर कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, जस्ट जानने की कोशिश। बिफोर एक्सेस एनीथिंग यू नीड लोडर फाइल वी कैन कॉल की फाइल नो मैटर विच टूल यू आर रनिंग विद, इफ़ इट हैड लोडर यू कैन एक्सेस चिप सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसको मत देखना, ये जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है ज़रूरत नहीं है इसकी, मैं आपको आपकी खुद की लैंग्वेज में, आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये जस्ट मैंने अपने नोट्स लिखता हूँ मैं अपने लिए, जिससे मैं आपको वीडियो बनाऊँ तो मैं कुछ भूल ना जाऊँ आपको बताना, तो मैं अपने लिए लिखता हूँ ये सब। ठीक है, तो जिस भी टूल के थ्रू आप काम कर रहे हो उसके पास लोडर होना चाहिए, यानी कि लोडर, या उसको आप की बोल सकते हो, चाबी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। अगर लोडर है तो ही बैकअप होगा, तो ही फ्लैशिंग होगी, तो ही अनलॉक होगा। डिपेंड करता है कीपैड है, एंड्रॉयड है, कुछ भी है, नीड लोडर। ठीक है, फ्रॉम वेयर वी कैन डाउनलोड लोडर,
एंड व्हाट आर लोडर एक्सटेंशन फाइल टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे आता है कि लोडर कौन से फॉर्मेट में हो सकता है या फिर लोडर हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लोडर एसपीडी का जो लोडर होगा, लोडर यू कैन डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट। जो भी की होगी, जो भी चाबी होगी, या तो आप डायरेक्ट इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। किस फॉर्मेट में होती है, क्या नाम होता है, मैं आपको बताऊंगा। या फिर आप उसको, जो आपकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हो वो पैक फॉर्मेट में होती है। और आप सभी को पता है पैक फ्लैश फाइल वगैरह इन सब के बारे में मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाला, आपको पता है फ्लैश फाइल क्या होती है। तो यहाँ पे देखो, पैक फाइल जो होगी उसके अंदर से भी आप लोडर निकाल सकोगे। जिस पैक फाइल में लोडर होगी, ऑफिशियल एसपीआरडी वाले टूल से मैं भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लोडर की फाइल टाइप किस टाइप की होती है। तो लोडर की टाइप का जो फॉर्मेट होगा वो डॉट बिन रहेगा, यानी कि बिन भी हो सकता है, कुछ और भी आगे बदल जाए तो कह नहीं सकते। तो वो हो सकता है इस टाइप से FDL1 डॉट बिन, FDL2। लोडर है तो ही बैकअप होगा, तो ही फ्लैशिंग होगी, तो ही अनलॉक होगा। डिपेंड करता है, कीपैड है, एंड्रॉइड है, कुछ भी है, नीड लोडर। ठीक है, फ्रॉम वेयर वी कैन डाउनलोड लोडर एंड व्हाट आर लोडर एक्सटेंशन फाइल टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे आता है कि लोडर कौन से फॉर्मेट में हो सकता है या फिर लोडर हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लोडर एसपीडी का जो लोडर होगा, लोडर यू कैन डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट। जो भी की होगी, जो भी चाबी होगी, या तो आप डायरेक्ट इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। किस फॉर्मेट में होती है, क्या नाम होता है, मैं आपको बताऊंगा। या फिर आप उसको, जो आपकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हो वो पैक फॉर्मेट में होती है। और आप सभी को पता है पैक फ्लैश फाइल वगैरह इन सब के बारे में मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाला, आपको पता है फ्लैश फाइल क्या होती है। तो यहाँ पे देखो, पैक फाइल जो होगी उसके अंदर से भी आप लोडर निकाल सकोगे। जिस पैक फाइल में लोडर होगी, ऑफिशियल एसपीआरडी वाले टूल से मैं भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लोडर की फाइल टाइप किस टाइप की होती है। तो लोडर की टाइप का जो फॉर्मेट होगा वो डॉट बिन रहेगा, यानी कि बिन भी हो सकता है, कुछ और भी आगे बदल जाए तो कह नहीं सकते। तो वो हो सकता है इस टाइप से FDL1 डॉट बिन, FDL2 डॉट बिन। हो सकता है आपको बिन नहीं दिखाई दे क्योंकि आपका कंप्यूटर में एक्सटेंशन बंद हो, वो आप ऑन करके देख सकते हो। नहीं तो FDL1 FDL2 इस टाइप से दिखाएगा। इट डिपेंड्स ऑन सम ऑफ द टूल रिक्वायर्ड मॉडिफाइड लोडर विच दे मेक इट सेल्फ। या और कुछ टूल्स को खुद के लोडर बने हुए चाहिए। जैसे कि अगर आप के पास लोडर है, यानी अगर आपके पास पूरी पैक फाइल नहीं है, यानी कि पूरी फ्लैश फाइल नहीं है, तो कुछ टूल को उनका खुद का लोडर चाहिए। वो ये देखो यहाँ पर आ रहा है ना, मेक कस्टम लोडर, ये एसपीडी का यूएमटी वाला टूल है। इनको खुद का टूल चाहिए। अगर आपने अपनी पैक फाइल में से स्पेशली जो ओरिजिनल लोडर निकाला है, वो इसको नहीं लेगा। वो बोलेगा कि मेरे को पहले, अगर लोडर दे रहे हो तो मेरा खुद का बनाया हुआ लोडर दो। तो ये फ़र्क पड़ जाता है। तो कुछ टूल्स को उनके खुद का मॉडिफाइड लोडर चाहिए होता है। वहीं मैं बात करूं जैसे CM2 की, तो CM2 में आपका ओरिजिनल लोडर, यानी कि जो पैक फाइल के साथ आता है, या तो आप इसको पैक फाइल दे दो अगर इसमें मॉडल सपोर्टेड नहीं है। यानी कि अगर यहाँ पे, ये मैं आपको ओनली समझा रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल में डिटेल्स में दिखाऊंगा। अगर आपके पास यहाँ पे CPU में कोई मॉडल नहीं है, या फिर आपका मॉडल इसमें सपोर्टेड ही नहीं है, या तो आप इसको पैक फाइल दे दो। अगर आप नेट से लोडर डाउनलोड करा है तो यहाँ से आप इसको लोडर भी दे सकते हो। FDL1 FDL2 मैंने आपको बताया ना, FDL1 होता है, FDL2 होता है लोडर। जब तक लोडर नहीं जाएगा, नो बैकअप, नो फ्लैशिंग, नो अनलॉकिंग, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चाबी बोल सकते हो आप उसको। उसके बाद आ जाता है सम SPD डिवाइसेज नीड स्पेशली वन सपोर्टेड लोडर फॉर अ सिंगल मॉडल। ठीक है, और यहाँ पे सम SPD डिवाइसेस सपोर्ट बाई चिपसेट लाइक SC7731 स्पेशली ओल्ड डिवाइसेस। अब बात आ जाती है कि ये लोडर, क्या एक ही लोडर सारे उसमें काम कर जाएगा, या फिर सब मॉडल्स का अलग अलग लोडर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, जो आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हो नेट से, उसी के अंदर ही लोडर मिल जाता है। और ये चीज़ लिख लेना कि SPD में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, सिक्योरिटी टाइप का इसमें सिक्योरिटी तो होती है, उनकी नज़र में कोई सिक्योरिटी बोल सकते हो आप उसको, लेकिन उसको हम सिक्योरिटी नहीं बोल सकते। इनकी कोई भी सिक्योरिटी टाइप का कुछ नहीं होता। बहुत आसान है, फ्लैशिंग में भी अनलॉक हो जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। FRP फ्लैशिंग में ही FRP रिमूव हो जाता है, तो इसमें सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, कुछ SPD के जो लेटेस्ट वाले डिवाइसेस हैं उनका
मॉडल, सिंगल मॉडल का सिंगल ही लोडर हो सकता है, यानी कि एक अगर मान लो आपका है Realme C11 कोई भी मॉडल एसपीडी का जो एंड्रॉयड है, ठीक है, यानी कि लेटेस्ट है, तो हो सकता है उस एक मॉडल का, मैं अभी यहाँ पे कुछ हो सकता है ये कोई भी मॉडल हो, मैं कुछ भी डाल देता हूँ Realme C XXX कुछ भी डाल देता हूँ, अगर मान लो ये मॉडल है और ये हमारा एसपीडी है और एंड्रॉयड है, तो हो सकता है इसका सिंगल लोडर हो, ठीक है, लोडर एफडीएल पैक जो भी कुछ है सिंगल हो। लेकिन कुछ डिवाइसेस का, यानी कि कुछ ओल्ड डिवाइसेस का या मीडियम सिक्योरिटी डिवाइसेस का हो सकता है कि जितने भी इस मतलब सीपीयू का लोडर भी सारे मॉडल्स में काम कर सकता है। यानी कि अगर मान लो कि आपके पास कोई भी फ़ोन है, जैसे मान लो आपके पास कोई सैमसंग का कीपैड वाला फ़ोन है जिसके अंदर सीपीयू लगा है SC6655, ये सीपीयू लगा है एसपीडी का, तो हो सकता है कि इस वाले सीपीयू में जितने भी सैमसंग ने फ़ोन बनाए हैं, चाहे वो कोई भी मॉडल हो, E556 कोई भी मॉडल हो सकता है कि इस वाले प्रोसेसर का जो लोडर है वो सारे ही सैमसंग मॉडल्स में काम कर जाए जिन सैमसंग ने ये एसपीडी का सीपीयू लगाया हो। दोबारा सुन सकते हो अगर समझ में नहीं आया हो, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। सारे सीपीयू के मॉडल्स होते हैं ऑलरेडी आपको डी का सीपीयू लगाया हो। दोबारा सुन सकते हो अगर समझ में नहीं आया हो, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। सारे सीपीयू के मॉडल्स होते हैं ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, सबके अलग अलग होते हैं। ये यहाँ पे क्लियर है कि कुछ फ़ोन के लिए हमें स्पेशली लोडर चाहिए होता है, एक अलग मॉडल के लिए चाहिए हो सकता है, और कुछ फ़ोन्स में सारे लोडर्स काम कर सकते हैं सीपीयू के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आ जाता है कि बैकअप फार्मवेयर हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, अगर हम और बैकअप फार्मवेयर सपोर्टेड करते हैं सारे टूल्स या नहीं करते। बैकअप यानी कि हम सेफ़ हो सके, यानी हाथ खड़े करके काम कर सकें कि भाई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, हम इसको वापस वैसे ही कर देंगे, अगर हमें नेट पे फाइल नहीं मिली या फिर हमारे से कोई गलती हो गई, फ़ोन डेड हो गया, वापस से हम फिक्स कर देंगे उसको। तो उसके लिए यहाँ पे देखो, नॉट ऑल फोन सपोर्ट फ्रॉम बैकअप फार्मवेयर फ्रॉम फोन एसपीडी चिपसेट कम्स विद एमएमसी एंड नोर फ्लैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो एमएमसी के सॉरी जो एसपीडी के फ़ोन हैं वो सारे के सारे बैकअप सपोर्टेड नहीं करते, ठीक है, ये बात भी आप लिख लेना। अगर आपके पास लोडर है, पैक फाइल है, या फिर आपका CM2 में डायरेक्टली मॉडल सपोर्टेड भी है, अगर उस अगर उसमें है, यहाँ पे रीड फार्मवेयर दिख रहा है आपको, या फिर आपको दूसरे टूल्स में भी दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास लोडर है, भला ही लोडर है, भला ही आपके पास भला ही CM2 आपका वो मॉडल सपोर्ट कर रहा है, अगर वो डिवाइसेस रीड फार्मवेयर को सपोर्ट नहीं करता, यानी कि आप उसकी फ्लैश फाइल बैकअप नहीं कर सकते, तो मतलब नहीं कर सकते, भला ही आपके पास चाबी हो उसकी, भला ही आपके पास लोडर हो, भला ही आपके पास फ्लैश फाइल हो, अगर वो मॉडल सपोर्टेड नहीं है तो आप उसको बैकअप नहीं कर सकते, उसकी फ्लैश फाइल आप बैकअप करके सेफ नहीं रह मतलब बैकअप करके नहीं रह सकते। स्पेशली यहाँ पे देखो इसमें स्टोरेज टाइप होता है, यानी कि जो भी सीपीयू में, अगर मान लो एसपीडी सीपीयू में एमएमसी हो सकती है स्टोरेज, नैंड हो सकती है, नोर हो सकती है, तो स्पेशली जो इस वाले स्टोरेज में जो अगर आपका एसपीडी चिपसेट के साथ ये वाला स्टोरेज है, तो आप अपने फ़ोन को ख़ास तौर पे ज़्यादातर मॉडल सपोर्ट नहीं करते बैकअप के लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे नोर नैंड कहाँ पता चलेगा, तो वो मैं आपको ये आपको बहुत सारी जगहों पे पता चल जाएगा, अभी प्रैक्टिकल में भी मैं आपको दोबारा दोबारा दिखा दूंगा। जैसे अगर आप कोई फ्लैश फाइल उठाओगे तो यहाँ पे भी दिखा देगा आपको, ये रहा, ये जो फाइल है ये नैंड है, यानी कि इसमें जो स्टोरेज नैंड फ्लैश लिखा हुआ है यहाँ पे, ये NEND नैंड फ्लैश है। एमएमसी होता तो एमएमसी बताता। और अगर आप यहाँ से भी देख सकते हो, जैसे हाइड्रा में, मतलब ऑलमोस्ट जब आपको फाइल के अंदर आपका ऑफिशियल टूल से पता चल जाएगा तो ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की देखने की, लेकिन ट्राई करो, बैकअप हो जाए तो अच्छी बात है। मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा प्रैक्टिकली कि आप कैसे बैकअप कर सकते हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो समझ लेना वो बैकअप नहीं करता सपोर्ट, एक बार को दूसरे टूल से ट्राई कर सकते हो सिर्फ, ठीक है। अब सवाल आता है कि हम बैकअप कैसे कर सकते हैं, फ़ोन को किन किन टूल से कर सकते हैं। तो एसपीडी के आप रिसर्च टूल से भी कर सकते हो, हालांकि ये सारे मॉडल्स को सपोर्ट नहीं करेगा एक बार को, पर उसके बाद भी काफ़ी सारे मॉडल्स को आपको एसपीडी रिसर्च टूल, एसपीडी में के जो ऑफिशियली
टूल्स हैं वो तीन आते हैं, एसपीडी फैक्चरी, एसपीडी रिसर्च और एसपीडी अपग्रेड टूल। मैं अभी आपको तीनों दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपका कुछ डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है, इससे भी आप बैकअप कर सकते हो, ठीक है, रीड कर सकते हो। कैसे करना है बताया जाएगा। CM2 से आप बैकअप कर सकते हो, मेरेकल से कर सकते हो, और एनी टूल विच सपोर्ट, या कोई भी ऐसा टूल जो सपोर्ट कर रहा हो कर सकते हो। अब बात आती है कि फ्लैशिंग की। यू कैन फ्लैश ओरिजिनल एसपीडी फ्लैश टूल इफ़ यू हैव करेक्ट फ्लैश फाइल विद FDL एंड FDL2। यू कैन फ्लैश। यहाँ पे देखो फ्लैशिंग अब हमें कैसे करनी है, यानी कि फ़ोन को फ्लैश कैसे करना होता है। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर आप फ़ोन को फ्लैश कर रहे हो और फ्लैशिंग के टाइम पे कोई भी टूल अगर आप यूज़ कर रहे हो, भले ही वो अपग्रेड टूल हो, रिसर्च टूल हो एसपीडी का, ये ओरिजिनल ऑफिशियल टूल है एसपीडी की तरफ से, ठीक है। ये ओरिजिनल एसपीडी वाला टूल है। अगर आप फ़ोन को फ्लैश कर रहे हो, फ्लैश के टाइम पे यहाँ पे FDL1 गई, FDL2 गई, बस इतना आपको ध्यान देना है। अगर FDL1 फ्लैश हो गई, FDL2 लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, तो समझो फ्लैश फाइल करेक्ट है, आपके टूल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो कई बार क्या होता है कि इसमें ना, इसमें तो अगर आप रिसर्च टूल यूज़ करोगे, रिसर्च में आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा। कई बार क्या रहता है कि आपका ऑटोमेटिकली इन पे मार्क रहता है, DDR चेक पे रहेगा, MMC चेक पे रहेगा, सेल्फ रिफ्रेश पे रहेगा। तो इन केसेस में आपका क्या होता है, इन केसेस में आपकी जो फ्लैशिंग है या तो अटक जाएगी, यहाँ पे आपको दिखाएगा नंबर चलेंगे, आपको दिखाता रहेगा, लेकिन फ्लैशिंग नहीं हो रही होगी, या कोई एरर दिखा देगा। तो एक बार सेटिंग में जाके आपको इस केस में चेक करना होता है। और मैं हमेशा बोलूँगा कि फ्लैशिंग के लिए या तो आप अपग्रेड टूल यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एक प्रोफेशनल टूल है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे मोबाइल सॉफ्टवेयर वर्क करना जानते हो, जो कि आप ऑलरेडी जानते होंगे ट्रेनिंग में आने के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एक प्रोफेशनल टूल है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे मोबाइल सॉफ्टवेयर वर्क करना जानते हो, जो कि आप ऑलरेडी जानते होंगे ट्रेनिंग में आने के बाद, तो मैं हमेशा बोलूँगा कि एसपीडी को फ्लैश करने के लिए रिसर्च वाला टूल चलाओ, ये अपग्रेड वाला मत चलाओ, ठीक है। और वो भी लेटेस्ट। कहाँ से डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से, अभी बताऊँगा मैं आपको। और यहाँ पे देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। वैसे तो जब आपका प्रैक्टिकल का आएगा, मतलब प्रैक्टिकल मोड में, मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता दूंगा। इसमें ना देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें बिट रेट होते हैं इस टाइप से। ये इसकी वजह से भी फ्लैशिंग में कभी कभी एरर आता है। अगर आप दूसरे वर्जन का टूल चलाओगे तो वो दूसरा सिलेक्ट करेगा, कोई और सा चलाओगे वो कोई और सा सिलेक्ट करेगा। तो इस टाइप से रहता है इस टूल का फंडा। तो ये एसपीडी चिपसेट के फ़ोन इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, जिसकी वजह से मार्केट में इतना भी टिके हुए नहीं है। तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल जब आपका लगेगा मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करवा दूंगा, लेकिन फिर भी विदाउट लॉजिकली, यानी उसमें कुछ लॉजिक नहीं है, पर फिर भी करना पड़ जाता है, हर किसी एक्सपर्ट को करना पड़ जाता है। कभी कभार हमें टूल चेंज करना पड़ जाता है, जबकि हमें पता है लोडर से मैटर है हमारा। यहाँ पे FDL1 FDL2 से लोडर है, और हमेशा लेटेस्ट टूल चलाओ। लेटेस्ट के बाद भी इनका फंडा ऐसा है एसपीडी वालों का कि अगर आप लेटेस्ट टूल चला रहे हो तो उसके बाद अगर FDL1 FDL2 के बाद एरर आए, जैसे FDL1 की फ़ाइल गई और उसके बाद FDL2 की फ़ाइल के बाद अगर एरर आता है, तो हो सकता है कि अब आपको डाउनग्रेड भी करना पड़ जाए टूल। ज़रूरी नहीं है कि आपका लेटेस्ट वाला ही चलेगा। तो आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप ये ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, एसपीडी स्पीड ट्रम के होवरटेक की। यहाँ पे आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला था, एसपीडी का फैक्चरी टूल होता है, रिसर्च डाउनलोड टूल होता है, और अपग्रेड डाउनलोड टूल होता है। तो इसमें आपको सारे वर्जन मिल जाएंगे जो भी आपको चलाने हो। अगर मान लो ये लेटेस्ट है तो लेटेस्ट आपको सबसे नीचे मिलेगा। 24 23 23 22 21 जितने भी वर्जन आए सारे के सारे। तो कभी इस टाइप का रहे अगर आपके साथ कि अगर आप लेटेस्ट, वैसे तो एरर नहीं आएगा लेटेस्ट टूल में, हमेशा लेटेस्ट ही चलाओ। अगर इन केस एरर आए तो टूल चेंज करके ट्राई करो, नहीं तो यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। हमारा कोई नुकसान नहीं है 5 मिनट की वीडियो सर्च करने में। आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, देख सकते हो कि सामने वाला बंदा कौन से टूल का वर्जन चला रहा है, सेम वर्जन यूज़ कर। जैसे मैंने आपको बोला ना, इसमें अलग अलग टूल की अलग अलग सेटिंग रहती है, और यहाँ पे इसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ये ब्यूड रेट का। तो इसकी वजह से भी आपको, बाउड रेट की वजह से भी फ्लैशिंग में एरर देखने को मिल सकता है, कोई भी एरर आ सकता है।
तो सब टूल्स इनके सब अलग अलग वर्जन के अलग अलग चीज़ें उठाते हैं, अलग अलग सेटिंग उठाते हैं, जिसकी वजह से आपको इस टाइप की प्रॉब्लम मिल सकती है। बाकी प्रैक्टिकल में मैं कोशिश करूँगा कि आपको दूसरे टूल की ज़रूरत ना पड़े, आप मिनिमल सेटिंग करके सारा काम एक ही टूल से कर सको और समझ के काम कर सको, ठीक है। ये रहा हमारा एसपीडी रिसर्च का लेटेस्ट वर्जन, इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये कीपैड वाला फ़ोन है, ये जो अभी इसमें फ्लैश फाइल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुई है, ये कीपैड है, ठीक है। 16 MB की सिर्फ फाइल है। अगर आपको इस टाइप से भी दिखाई दे ना, आपको कैसे पता चलेगा, हाँ चलो ये भी क्लियर हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी पैक फाइल में लोडर कौन कौन से हैं? हमेशा वैसे तो FDL1 FDL2 ही रहेंगे, लेकिन एक आधा कोई कीपैड फ़ोन हो तो हो सकता है नाम थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, पीछे FDL ही रहेगा। उसके लिए आपको ऐसे इसको अनटिक करना है और वापस से जैसे ही अनटिक करोगे, यहाँ पे एक फ़ाइल होगी जो हमेशा अनटिक नहीं होगी, ठीक है, वो याद रखना। जो अनटिक फाइल नहीं हो रही है, समझो यही आपका लोडर है। इसको बाहर कैसे निकालना है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये है लोडर, इसी के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। अगर CM2 में मॉडल सपोर्टेड नहीं है तो आप ये यहाँ से निकाल के भी कर सकते हो, नहीं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि अगर आपको पूरा फ़ोन फ्लैश नहीं करना चाहते तो यहाँ से कुछ फाइल को मार्क करके फ्लैश कर दो, अनलॉक हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो क्या मैं आपको बता रहा था कि फ्लैशिंग में अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो इन सब को याद रखना, ये सब कुछ अनटिक रहना चाहिए, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें रिपार्टीशन नहीं करने, हमें रिसेट टू नॉर्मल नहीं करना। जब फ्लैश हो जाएगा बट ऑटोमेटिकली वो चार्जिंग दिखा देगा। हमें उसका डंप यू बूट लॉग नहीं चाहिए, यू बूट लॉग लेने से आप पहली बात पूरे सेफ भी नहीं होते हो। इन पे किसी पे भी मार्क नहीं रहना चाहिए, अगर किसी पे मार्क रहा तो आपको एरर देखने को मिल सकता है। अगर आपको एरर देखने को मिले FDL1, ये लिख लो आप, अगर आपका FDL1 चले गया फ्लैशिंग के टाइम पे, FDL2 चले गया और उसके बाद कोई भी एरर आ रहा है, तो समझ जाओ कि यहाँ सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। और FDL1 अगर FDL2 चले गया तो दूसरा केस भी हो सकता है। मान लो कि आपका लोडर तो ठीक है, यानी कि आपकी चाबी तो ठीक है, एक्सेप्टेड हो रही है, फाइल के अंदर अगर एरर बता रहा है, अगर फ्लैशिंग आपकी स्टार्ट हो गई और बीच में कोई एरर बता दिया, यानी कि आपकी मान लो यू बूट की इमेज जा रही है, यू बूट, और उसने एरर बता दिया, तो समझ जाना है कि फ्लैश फाइल में प्रॉब्लम है, ठीक है। आपकी फ्लैश फाइल करेक्ट नहीं है, तो इस केस में आपको दूसरी फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर यू बूट ने एरर बताया फ्लैशिंग के टाइम पे, तो आप ये मत समझना कि आपका फ़ोन डेड हो गया, फ़ोन डेड नहीं होगा, ठीक है। ये मार्क नहीं रहना चाहिए, बस याद रखो। अब यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा फ्लैशिंग का। यहाँ तक यू कैन फ्लैश, SPD से फ्लैश कर सकते हो, UMT से, SPD से, हाइड्रा से, अवेंजर SPD से, या किसी भी टूल से जो SPD को सपोर्ट करता हो, ठीक है। कुछ टूल के पास, अगर मान लो जैसे हम ये CM2 की बात करें, अगर आपका यहाँ पे मॉडल नहीं है, जैसे मेरे को कोई जियो का कोई फ़ोन फ्लैश करना है, ठीक है, लाइफ, अगर मान लो मेरे को कोई जियो का फ़ोन फ्लैश करना है, उसका मॉडल यहाँ पे सपोर्टेड ही नहीं है, यानी मॉडल दे ही नहीं रखा। लाइव जियो में जाएंगे थोड़ा, अगर मान लो यहाँ पे कोई मॉडल ही नहीं दे रखा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने नेट से फ़ाइल डाउनलोड करी, अगर आपको FDL मिली तो वो भी ये ले लेगा, पैक वाली फ़ाइल मिलेगी तो भी ये ले लेगा। लेकिन मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूँगा, ये भी लिख लेना, कि ये जितने भी टूल्स हैं ये आपके लिए बना तो दिए गए हैं और ये सपोर्टेड भी अच्छा करते हैं, लेकिन कई केसेस में आपको ओनली SPD का ऑफिशियल टूल, यानी कि ओरिजिनल टूल ही काम आने वाला है। अगर आपके पास पैक वाली फ्लैश फाइल है तो हमेशा याद रखना है कि यही टूल आपका, ये फास्ट भी फ्लैश करेगा, ये ओरिजिनल टूल है SPD का, जो SPD की तरफ से बनाया गया है। इसमें आपको प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगी। अगर बाकी टूल्स आपके फेल हो जा रहे हैं कुछ काम करते में, तो वापस से अपने इसी टूल पे आ जाना काम करने के लिए, ठीक है। बाकी चीज़ आपकी प्रैक्टिकल में कवर होंगी। और सम टूल अलाउ यू टू ऐड कस्टम लोडर्स, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब अनलॉकिंग में यहाँ पे देखो, इफ़ यू हैव लोडर्स मीन्स FDL1 FDL2, और इफ़ यू हैव करेक्ट पैक फ्लैश फाइल विद FDL लोडर, देन यू कैन अनलॉक बाय SPRD टूल विदाउट फुल फ्लैश। तो अगर आपके पास पैक फाइल है, या फिर अगर आपके पास FDL1 FDL2 लोडर है, चाबी है किसी भी फ़ोन की, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी अनलॉक कर सकते हो, या फिर आप फ्लैशिंग वाले टूल से भी अनलॉक कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने फ़ोन को पूरा फ्लैश करो। यहाँ पे कुछ चीज़ें सिर्फ मार्क करनी है आपको,
और वो चीज़ वो मार्क करने के बाद अगर आपके फ़ोन में लॉक लगा हुआ है तो अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फाइल के बारे में बताना चाहूँगा आपको। डालने में डाल सकते हो वो वाली फ़ाइल ना, अगर नहीं फ्लैश करोगे तो बेटर, मतलब फ़ायदा रहेगा, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, किसी भी टूल से फ्लैश करो, फॉर्मेट नहीं होना चाहिए फ़ोन, ठीक है। फॉर्मेट यानी कि पूरी या रीपार्टीशन नहीं होना चाहिए। अगर आपकी एक फ़ाइल होती है एन वी फ्लैश फाइल, ठीक है। एन वी फ्लैश फाइल में आपका, या एन वी फाइल होती है, एन वी फाइल में आपका क्या क्या होता है। एन वी फाइल में आपका पूरा टच कैलिब्रेशन, एस पी डी की बात कर रहा हूँ, बाकी की मत समझना। एन वी की ये जो इमेज फाइल होगी, इसके अंदर आपका पूरा टच कैलिब्रेशन, यानी अगर आपका टच वर्क नहीं कर रहा, या फिर मतलब टच का जितना भी कैलिब्रेशन होगा वो एन वी फाइल में होगा, ठीक है। अभी स्मार्टफोन आने के बाद से तो ये बदल गया है सिस्टम, एस पी डी फ़ोन का भी, लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉयड 8 तक है तो आपको ये देखने को मिल सकता है। टच कैलिब्रेशन रहेगा, वाईफाई, ब्लूटूथ, आई नेटवर्क की फ़ाइल, यानी जो नेटवर्क आते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी एन में रहेगी। अगर आपकी एन इमेज फाइल करप्ट है, या फिर अगर आपने कोई फ़ाइल डाउनलोड करी है उसके अंदर एन नाम की कोई फ़ाइल ही नहीं है, और आपने रिपार्टीशन करके या फिर फॉर्मेट करके फ्लैश कर रहे हो फ़ोन को, हो सकता है कि आपकी टच वर्क ना करे, हो सकता है कि आपका फ़ोन में नेटवर्क ना आए, हो सकता है कि आपके फ़ोन में आई शो ना करे, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा जब भी फ़ोन को फ्लैश करो तो ये एन वाली फ़ाइल को अनमार्क कर दो तो बेटर है आपके लिए, ठीक है। अच्छा रहेगा अगर आप एन वाली फ़ाइल को अनमार्क करके फ्लैश करोगे। और ठीक है, अनलॉकिंग का हमारा डन है। अनलॉकिंग आप एस टूल से भी कर सकते हो, फ्लैश करोगे तो भी उसका स्क्रीन लॉक हट जाएगा, एफ हट जाएगा। अगर आप नहीं चाहते कि भाई मेरे को नहीं करना, इतना वेट नहीं करना कि फ्लैशिंग में टाइम ले लेता है, तो यहाँ पे ओनली कुछ फाइल्स को मार्क कर देना। कीपैड वाले में आपको ये इरेज और हिडन वाली फ़ाइल को मार्क करना होता है, बाकी प्रैक्टिकली में और ये वाली फ़ाइल को, एमबिस्क वाली फ़ाइल को। और एंड्रॉयड में आपको ऑलमोस्ट यूज़र डाटा, यू बूट लोडर, और अभी मैं आपको दिखा दूंगा, आप उसको लिख लेना, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिकल में ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ड्यूरिंग आई माइट बी चेंज, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो ओल्ड डिवाइसेस हैं सी एस पी डी के, स्पीड ट्रम के जो ओल्ड डिवाइसेस हैं, अगर उनकी फ्लैशिंग करते टाइम पे अगर आप उस फ़ोन को फ्लैश कर रहे हो एस पी डी के ओल्ड डिवाइस से, जैसे मिरेकल्स का सहारा ले रहे हो, अगर आपने कोई नेट से फाइल डाउनलोड करी जो कि मिरेकल को सपोर्ट करती है ओनली, ठीक है। यहाँ पे जो आपका एस पी डी वाला टूल सपोर्ट करेगा, याद रखना, ये आपको पता होगा ऑलरेडी, आपका जो एस वाला टूल सपोर्ट करेगा वो ओनली डॉट पैक वाली फ़ाइल को सपोर्ट करेगा, ठीक है। याद रखो, ओनली पैक वाली फ़ाइल को सपोर्ट करेगा आपका ये वाला टूल, एस वाला टूल। कई केस में हो सकता है कि आपको नेट से डाउनलोड जो फाइल मिले वो आए मिरेकल के लिए, यानी कि वो वाली डॉट बिन। अगर आप यहाँ से बैकअप करते हो कोई फ़ाइल को मिरेकल से, तो वो बाकी किसी टूल में सपोर्ट नहीं करेगी, वो डॉट बिन वाली है, अगर डॉट बिन है उसका फॉर्मेट, तो आपको इसी से ही फ्लैश करना पड़ेगा। तो इससे फ्लैश करते टाइम पे आप एन को तो अनमार्क नहीं कर पाओगे, और अगर आपकी पैक फाइल है तो, और आप फ्लैश कर रहे हो तो आप इससे तो मार्क कर दोगे, एस पी डी रिसर्च वाले टूल से, ठीक है। ये रहा। तो अगर आप फ़ोन को फ्लैश कर रहे हो ओल्ड एस पी डी के, तो हो सकता है फ्लैशिंग के टाइम, मैंने बोला इनमें कोई सिक्योरिटी नाम की कोई ज़्यादातर खास चीज़ होती नहीं है। अगर आप फ़ोन को फ्लैश कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके आई चेंज हो जाए ऑटोमेटिकली, यानी कि जो भी आपने नेट से फाइल डाउनलोड करी होगी उस फ्लैश फाइल में जो भी आई प्री बिल्ड होगा, यानी जो भी उस फ्लैश फाइल में आई होगा वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में आ जाएगा, ठीक है। उससे आपके आई चेंज हो सकते हैं। और अगर आप इस वाले टूल का सहारा ले रहे हो, जैसे ये कीपैड फ़ोन की फ़ाइल है और इससे कीपैड फ़ोन फ्लैश कर रहे हो, तो आप सिंपली अनमार्क करके फ्लैश कर सकते हो, आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इन केस अगर आपने अनमार्क करा, ऐसा वैसा होता तो नहीं है, इन केस अगर आपने अनमार्क करा और अनमार्क होने के बाद फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, कोई एरर नहीं दे रहा, तो भाई अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप इसको एन को मार करके फ्लैश कर सकते हो। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आपको अपने दिमाग से करनी होती हैं। और यहाँ पे देखो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, डाइग मोड, जो कि मैं बताना आपको भूल गया था। और यहाँ पे देखो डाइग मोड हमेशा याद रखो कि मतलब डाइग मोड में आप क्या क्या कर सकते हो, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। काफ़ी हद तक, चाहे आप कीपैड मोबाइल हो या फिर टच स्क्रीन वाला हो एसपीडी में, या लो सिक्योरिटी का, काफ़ी सारे मोबाइल डाइग मोड में रीबूट होते हैं।
तो आप डाइव मोड का भी सहारा ले सकते हो। अगर किसी टूल में आपको रिबूट डाइव मोड का ऑप्शन दिखता है, किसी में भी नहीं, प्रैक्टिकल में मैं आपको दिखा दूंगा, काफ़ी सारे टूल्स में दिखता है। और अगर आपका फ़ोन डाइव मोड में रिबूट होने के बाद, उसके बाद आप अपने फ़ोन को फैक्चरी रीसेट कर सकते हो, यानी कि जो भी उसमें पासवर्ड, स्क्रीन लॉक, जो भी कुछ होगा वो रिमूव हो जाएगा। और IMEI रिपेयर कर सकते हो बिल बॉक्स लेने के बाद। तो ये काम आपका हो जाता है इन डाइव मोड में। लेकिन आप डाइव मोड में रिसेट नहीं कर सकते, बाद में कोई ऑप्शन आ जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन अभी के टाइम पे नहीं है। उसके बाद आप फास्ट बूट का भी सहारा ले सकते हो। फास्ट बूट मोड में आप अपना स्क्रीन लॉक और FRP भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि ऑलरेडी SPD में इतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी नहीं होती, काफ़ी हद तक आपका काम ईजिली हो जाता है। तो आप फास्ट बूट का भी सहारा ले सकते हो, डाइव मोड का भी सहारा ले सकते हो। ये दो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं एक्सटर्नल, यानी कि एक एडिशनल ऑप्शन मिल गए जिसकी मदद से आप अपना काम ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर लोडर, बूट लोडर, पैक वैक से हटके मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा मकसद था। और हाँ, अभी बूट की वगैरह मैं आपको बता दूँ, और CPU कैसे पता करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको मॉडल मिल जाए या फिर आपकी फ्लैश फाइल मिल जाए। तो CPU कैसे पता करेंगे हम, कि हम एटलीस्ट यहाँ से जो कीपैड वाले फ़ोन हैं, आप उनका CPU तो यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हो। और इतना हमारे पे टाइम नहीं रहेगा कि हम बार बार ये वाला CPU सपोर्टेड नहीं है, ठीक है, अब ये वाला CPU सपोर्टेड भी नहीं है, अब दूसरा ट्राई करेंगे, इससे बहुत टाइम जाएगा। SPD ने बहुत CPU बना रखे हैं, आप थक जाओगे करते करते, बार बार फ़ोन को कनेक्ट करते करते। या तो आप खुद फ़ोन को ओपन करके उस पे उसका जो प्रोसेसर है उस पर डला रहता है कि आपका कौन सा CPU है, या तो आप चेक कर लो, सपोर्टेड हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो डायरेक्ट फ्लैश फाइल डाउनलोड करो। अब बूट की वगैरह की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, बूट की SPD के फ़ोन का, कीपैड वाले फ़ोन का कुछ भी हो सकता है। एंड्रॉयड का हमेशा वॉल्यूम प्लस माइनस रहेगा ज़्यादातर। काफ़ी केसेस में वॉल्यूम माइनस भी रह सकता है, आपको स्विच ऑफ करके वॉल्यूम माइनस की प्रेस करके डाटा केबल लगानी है। फ़ोन आपका डिवाइस मैनेजर में, याद रखो, अगर डिवाइस मैनेजर में SPD आ जाना चाहिए जब ही काम कर पाओगे, SPD नहीं आएगा तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है वो। ठीक है, आपको कुछ भी मिल सकता है बूट की आपको हो सकता है होम की प्रेस करके डाटा केबल लगाओ, हो सकता है 1 और 3 हो सकता है कॉलिंग बटन हो सकता है कि 0 बटन प्रेस करके डाटा केबल लगाओ, या फिर हो सकता है स्टार और हैश दोनों प्रेस करके डाटा केबल लगाओ, या हो सकता है ये वाला वॉल्यूम अप और ये वाला वॉल्यूम डाउन दोनों को करके डाटा केबल लगाओ। इस केसेस में हम कुछ नहीं कर सकते। इस केसेस में ना तो कोई ऐसी वेबसाइट है कि जहाँ पे हमने मॉडल डाला और हमें पता चल जाए बूट की कौन सा है, ना ही कोई ऐसी बुक आती है कि आपको वो वाली बुक खोली और आपको पता चल जाए बूट की कौन सा है। बूट की नॉर्मल जस्ट काम करते करते आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। जैसे अगर सैमसंग फ़ोन होंगे, सैमसंग फ़ोन का ज़्यादातर आपको होम की देखने को मिलेगा, होम की प्रेस करके कीपैड वाले फ़ोन में डाटा केबल लगाओगे, कनेक्ट हो जाएगा। और जियो फ़ोन में आपको या तो कॉलिंग वाला की मिल सकता है, या फिर स्टार और हैज मिल सकता है, या फिर ज़ीरो मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर। नहीं तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो हमेशा। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सपर्ट बन गए, कोई कितना ही बड़ा टीचर हो, कितना ही बड़ा एक्सपर्ट हो, हमें यूट्यूब का सहारा लेना पड़ सकता है। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हो, आ, कोई भी मॉडल जो भी आपके पास आए, लास्ट में फ्लैशिंग लिख सकते हो। और वीडियो वो वाली रहेगी अगर जिसमें आपको फ़ोन भी दिख रहा है और फ्लैशिंग भी दिख रही है, तो आप देखना कि सामने वाला बंदा कैसे कनेक्ट कर रहा है, कौन से बटन दबा रहा है। गूगल भी सर्च कर सकते हो, कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इन्फॉर्मेशन दे के रखती हैं। जैसे अगर आप कोई भी मॉडल यहाँ पर डालोगे तो आप लिख देना लास्ट में, कोई भी मॉडल डालने के बाद बूट की। तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको बूट की प्रोवाइड मिल सकता है। और अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है, एकदम चाइनीज़ फ़ोन है जिसका कोई नाम ना तो आज तक आपने सुना ना कुछ, उसमें आपको हो सकता है यूट्यूब पे भी कोई वीडियो ना मिले, हो सकता है कि आपको कोई ऐसा कीपैड फ़ोन है तो हो सकता है कि आपको गूगल पे भी उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले। तो उसमें आपको बैक टू बैक या होम की वॉल्यूम, ये स्टार है, ज़ीरो, इस टाइप से खुद से ट्राई करना होगा। CPU का नेम SPD आ जाएगा डिवाइस मैनेजर में कनेक्ट होने के बाद, तो समझ लेना फ़ोन SPD का है। अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जिस फ़ोन का
ना कोई नाम पता है ना कोई पता है, और ऐसा फ़ोन है कि आपको पता है कि आप इसकी नेट पे फ्लैश फाइल ढूंढ नहीं सकते, यानी कि आपको नेट पे उसकी फ्लैश फाइल नहीं मिलेगी। तो कभी भी कोई रिस्क मत लिया करो फॉर्मेट वगैरह करने का, क्योंकि ये एडवांस एफआरपी वगैरह पे आप मार्क करके जो करते हो, तो कभी भी रिस्क मत लिया करो। आपको सबसे पहले उसकी रीड इन्फो करनी है, ठीक है। रीड इन्फो करते ही आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारा, अगर यहाँ से मैन्युअली सीपीयू सेलेक्ट करो, अगर आपके पास कोई कीपैड वाला ऐसा फ़ोन है आ गया जिस एसपीडी सॉरी, अगर आपके पास कोई कीपैड वाला ऐसा फ़ोन आ गया जिसका ना कोई नाम है ना कोई अता पता है, तो आप यहाँ से वन बाय वन सीपीयू, थोड़ी मेहनत लगेगी, या तो कस्टमर को वापस दे दो, या फिर थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जो भी प्रोसेसर सपोर्ट कर रहा होगा रीड इन्फो में, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा मिरेकल सपोर्ट कर रहा है, या फिर हमारा ये टूल वो टूल सपोर्ट कर रहा है। तो हमें अगर वो टूल फाइमवेयर बैकअप का देता होगा तो हम उसको सबसे पहले रीड करेंगे, यानी फाइमवेयर बैकअप करेंगे। उसके बाद जब हमारा फाइमवेयर बैकअप हो जाएगा, रीड हो जाएगा, उसको सेव करके रखो, उसके बाद आप अनलॉक करो, ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हो, आपको अनलॉक करना है जो भी कुछ करना है, आरडी अनलॉक में आपको पासवर्ड निकालना है, क्लीन पासकोड करना है, आप कर सकते हो उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये थी कुछ पॉइंट्स, इनमें से आप 2 से 3 पॉइंट लिख सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो कि कोई भी फ़ोन फ्लैश करते टाइम पे, फ्लैश फाइल पे, या तो आपके पास लोडर होने, अगर कोई भी फ़ोन को बैकअप लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले आपके पास चाबी होनी चाहिए, यानी कि की होनी चाहिए, बोल सकते हो लोडर होना चाहिए, या तो FDL1 FDL2 होना चाहिए, तो आप CM2 से कर पाओगे, या जो भी FDL1 FDL2 इस टाइप से सपोर्ट करते होंगे तो कर पाओगे। स्पेशल हमें पता है कि हमारा सिर्फ ये टूल है, रिसर्च टूल, इससे अच्छा कुछ नहीं है। सिंपल, ये बहुत जल्दी फ्लैशिंग कर देता है, इससे आप अनलॉक कर सकते हो, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब बात आती है कि क्या समझाना था आपको। अब मान लो बात आती है कि हमको क्या करना है। हाँ, हमें पैक वाली फाइल में से लोडर कैसे सेव करें, ठीक है। अब हमारा ये रहा SPD रिसर्च टूल, मैंने बोला ना ये बहुत काम का है। इसके अंदर आपको 3 मिलते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। SPD रिसर्च टूल मिलता है, SPD फैक्चरी और SPD अपग्रेड टूल। अपग्रेड टूल में आपको कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी, और फैक्चरी टूल में कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी। कस्टमाइज मतलब कि ना तो आप पैक बना पाओगे, ना ही आप ऐसे अनमार्क कर पाओगे, ना ही आप ऐसे ऐसे करके टिक कर पाओगे। ये एक डेवलपर के लिए है, एक जो आप चला सकोगे। वो एक सिंपल यूज़र के लिए है अपग्रेड टूल, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो फाइल है वही फाइल फ्लैश होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसमें आप अपने हिसाब से जो आपको चाहिए, जो आपको करना है, अपने अकॉर्डिंगली कर पाओगे रिसर्च टूल में, ठीक है। SPD का ही, दोनों SPD है। और अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम क्या चला रहे हैं। हम चला रहे हैं SPD रिसर्च 225.20, यानी कि लेटेस्ट वाला। अब हमने इसको जैसी पैक फाइल देंगे हम कोई भी, वो हमारी कहाँ जाएगी देखो। और ये आप इतने सारे फोल्डर मत रख, मर्जी है आपकी, रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन करेक्ट फोल्डर में जाना। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसको पैक फाइल दोगे, हमने इसको फ्लैश फाइल दी, सॉरी, हमने इसको जैसी फ्लैश फाइल दी, और ये फ्लैश फाइल है लाइव जियो के फ़ोन की F271i की फ्लैश फाइल है। हमने जैसे ही इसको फ्लैश फाइल दी, तो यहाँ पे फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। ये सारी फाइल्स थी उस पैक के अंदर, ठीक है, ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो गई, आपको कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ा। आप इसको अपने हिसाब से पैक भी बना सकते हो यहाँ से, या फिर अगर हमको लोडर ओपनली लोडर चाहिए, जैसे हम लोडर से काम कर सकें, तो आप यहाँ से F सर्च करोगे, ये रहे, ठीक है, FDL1 FDL2। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहो, जहाँ पे आपका मन करे सेव करना चाहो सेव कर सकते हो। क्या मॉडल था हमारा, F271i, जियो लिख देंगे आगे। इसको डाल देंगे FDL लोडर, ठीक है। ये आ गए आपके FDL लोडर। अब जैसा मैंने आपको इन FDL लोडर को पैक में बनाना बता दिया, आप इसको सेव करके रख सकते हो फ्लैश फाइल के साथ। आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, आप CM2 में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो इनको। और अगर आपको UMT में यूज़ करना है, तो आपको UMT को यूज़ करने के लिए एक बार इसको पैक बनाना होगा। पैक कैसे बनाना है इन FDL2 को, मैंने आपको बता दिया, FDL1 और FDL2 को, करेक्ट है। और
अब बात करें कि कस्टम फाइल्स आपको कैसे बनानी है, एफआरपी वाली और ये सब, इसका आप फ़ोटो खींच के रख सकते हो या फिर आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो कि अगर आप किसी भी फ़ोन का स्क्रीन लॉक रिमूव करना है और एफआरपी करना है और आप नहीं चाहते कि मैं पूरी की पूरी फ़ोन को फ्लैश करूं, यानी हमारा कम काम टाइम में हो जाए काम और साइज़ उसका छोटा रहे, तो FDL1 ये चाबी है, ठीक है। उसके बाद यूज़र डाटा स्क्रीन लॉक होगा इसके अंदर। उसके बाद आपका ये कैच हो गया, इरेज रन टाइम हो गया, इरेज मिस्क हो गया और परसिस्ट हो गया और यू बूट लोडर हो गया। हो सकता है कि आपको किसी फ्लैश फाइल में ये सारी फाइल्स ना दिखे, हो सकता है किसी में आपको कैच ना दिखे, हो सकता है किसी फाइल में आपको परसिस्ट ना दिखे। तो बाकी की जितनी फाइल्स दिखे उनको मार्क करके आप पैक बना सके सेव करके रख सकते हो। उसको बोलोगे आप एफआरपी फाइल या कुछ भी बोल सकते हो। यूज़र डाटा, यू प्रेस करोगे यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा यूज़र डाटा। कैच, सी प्रेस करोगे यहाँ पे आ गया कैच। इरेज रन टाइम, ई प्रेस करोगे आ गया इरेज रन टाइम हो गया, इरेज मिस्क हो गया। परसिस्ट, पी, परसिस्ट नहीं है कोई नहीं छोड़ देंगे। यू बूट लोडर, यू बूट लोडर ये रहा। अब आप इसको यहाँ से डायरेक्टली रिसर्च टूल की मदद से पैकेट बना सकते हो, पैक बना सकते हो। ठीक है, ये बोला एनवी नहीं लिया आपने, हम बोलेंगे ओके कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप इसी को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। सेविंग पाथ में आप कहीं पे भी डाल सकते हो। हमारा था ये कौन सा था, हमारा था ये मॉडल F271i, इसको हम बोलेंगे FRP पैक फाइल या स्क्रीन लॉक पैक फाइल। ठीक है, ये हो गया हमारा डन, पैकिंग कंप्लीट। अब आप उस वाली पैक फाइल से फ्लैश कर दोगे फ़ोन को, ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन लॉक यूज़र डाटा रिमूव हो जाएगा। अभी मैं आपको जो टॉपिक समझा रहा था वो मेरे ध्यान से निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया आप रिसर्च टूल से कोई भी फाइल ले, अच्छा हाँ एक्सट्रैक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा था ना। तो यहाँ पे आपकी ये सारी की सारी फाइल हो जाती है एक्सट्रैक्ट। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, ये रही इमेज लिस्ट। यहाँ पे आपकी सारी फाइल अभी हट गई वो किसी वजह से, इसको वापस से पैक दूसरी फाइल लेंगे। अच्छा, हम दोबारा से अपग्रेड टूल में आ गए, रिसर्च टूल में जाएंगे वापस। ये रही सारी फाइल्स। ठीक है, आप इस फोल्डर को सेव करके रख सकते हो, इसको जिप में बना सकते हो, इकट्ठी कर सकते हो अपने पास। कीपैड वाले फ़ोन का डाटा इतना नहीं मिलता ऑनलाइन में, इतना कुछ नहीं मिलता, तो आप सेव करके रख सकते हो, जिससे आपका बचा कुचा कोई फ़ोन आए तो आप जस्ट डाल कनेक्ट करा करके दे दिया उसको 1 क्लिक में। कीपैड वाले फ़ोन को ज़्यादातर मिरेकल सपोर्ट कर लेता है, तो ऑलमोस्ट आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो थोड़ी बहुत, और जो भी वहाँ पे सीपीयू दिखाए आप सिंपली जो भी सीपीयू दिखाए वो सीपीयू करके और प्रोसेस करके आरडी अनलॉक पे करके कर सकते हो। प्रैक्टिकल में मैं आपको मिरेकल भी दिखा दूंगा, हाइड्रा भी दिखा दूंगा, एसपीडी का CM2 भी दिखा दूंगा, एक एक फ़ाइल के बारे में बता दूंगा, और यूएमटी का एसपीडी भी बता दूंगा आपको कम्प्लीटली। तो आज के इस मॉड्यूल में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। आज के इस मॉड्यूल में हमने जाना कि चाबी क्या होती है। आज के इस मॉड्यूल में जाना है कि पैक के अंदर ही हमारे लोडर्स होते हैं, यानी कि जो भी आप नेट से फाइल डाउनलोड करते हो अगर वो पैक फॉर्मेट में है तो आप देख पाओगे लोडर है या फिर नहीं है। अगर वो इमेज लोडर, इमेज वाली फाइल फॉर्मेट में है तो आपका अगर मिरेकल सपोर्ट करता होगा तो मिरेकल, नहीं तो जिस भी टूल से वो बैकअप करी गई होगी ओनली उस टूल से वापस से फ्लैश कर पाओगे। तो और हमने जाना है कि फ़ाइल जैसे हम पैक फाइल लेते हैं वो एक्सट्रैक्ट कहाँ पे होती है। आप इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हो दूसरे किसी फोल्डर में, यहाँ पे आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाती है। और कौन कौन सी फाइल्स को टिक करके, अगर आपको ओनली स्क्रीन लॉक रिमूव करना है तो आपको ओनली यूज़र वाला पार्टीशन जो होगा उसको मार्क कर देना, सिर्फ इस वाले पार्टीशन, देखो हमने सबको अनमार्क करा, सिर्फ यूज़र को, इसको फ्लैश कर दोगे आपका स्क्रीन लॉक नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, ओनली प्रैक्टिकल में मैं आपको दिखा दूंगा ये भी। सिर्फ यूज़र डाटा को मार्क करके फ्लैश करोगे 2 सेकंड में फ्लैशिंग हो जाएगी और आपका स्क्रीन लॉक रिमूव हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो पाई होंगी कि विदाउट लोडर आप ना तो फ़ोन को बैकअप कर सकते हो, ना ही फ़ोन को फ्लैश कर सकते हो, ना ही फ़ोन का स्क्रीन लॉक रिमूव कर सकते हो। स्क्रीन लॉक आप इससे भी रिमूव कर सकते हो, आप इससे भी रिमूव कर सकते हो। मॉडल सपोर्टेड है तो ठीक है, मॉडल सपोर्टेड नहीं है तो आप इनको लोडर दे सकते हो। अगर आपके पास
लोडर नहीं है और मॉडल भी सपोर्टेड नहीं है तो आप CM2 को SPD वाले को डायरेक्ट पैक फाइल भी दे सकते हो, और यहाँ से आप अपना काम फॉर्मेट FS स्क्रीन लॉक जो भी आपको रिमूव करना है कर सकते हो। करेक्ट फ्लैश फाइल हो गई आपकी, अनलॉकिंग हो गया, फाइमवेयर बैकअप हो गया। और आपने जाना कि फाइमवेयर बैकअप आप सारे फ़ोन का नहीं कर सकते, हो सकता है कि कुछ फ़ोन का बैकअप फाइमवेयर सपोर्ट ना करे। अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आया है जिसका फाइमवेयर बैकअप ही नहीं हो पा रहा, रीड नहीं हो पा रहा है, और आपको लगता है कि ये डेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मीडिया टेक जैसा सिस्टम नहीं है कि हमने इसका चेक कर लिया, CPU प्रोसेसर चेक कर लिया, फिर इसकी MMC चेक कर ली कि डेड नहीं होगा। इसमें आप बिना लोडर के, और जब तक बैकअप नहीं होगा, जब तक रीड नहीं कर पाओगे, तब तक आप कुछ कह नहीं सकते कि हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो आप कस्टमर को हमेशा डेड रिस्क दिया करो फ्लैशिंग वाले काम में, ठीक है। तो ये था कंप्लीट मॉड्यूल SPD के बारे में, जिसमें हमारी ओनली थ्योरी कंप्लीट हुई है। इसके अंदर हमारी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन हुई होगी, काफ़ी ज़्यादा हमें ज्ञान मिला होगा, जो कि हम समझ पाए होंगे कि SPD का प्रोसेस क्या रहता है, फ्लैशिंग का, अनलॉकिंग का, बैकअप फार्मवेयर का। बाकी इसमें अगर कुछ रह गया हो, क्योंकि मेरे को अभी लग रहा है कि ऐसी कुछ चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था अभी थोड़ी देर पहले और मेरे ध्यान से निकल गई, वो मैं आपका प्रैक्टिकल में कवर करवा दूंगा, ठीक है। जब प्रैक्टिकल में हम आपको SPD के कीपैड फ़ोन से लेके, जियो फ़ोन से लेके, कम से कम 5 या 10 फ़ोन पे प्रैक्टिकल करवाएंगे, और एंड्रॉयड फ़ोन से लेके जितना भी काम होता है। तो ये थी थ्योरी SPD के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर हो पाई होंगी। अब ओनली बचा प्रैक्टिकल में आपको डीपली एक एक चीज़ के बारे में, फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, बैकअप सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ कहाँ नहीं हो सकती, वो कंप्लीट आपको, जो इसमें बच गया होगा थोड़ा बहुत, वो आपको प्रैक्टिकल में कवर करवा दूंगा। यही था आज का कंप्लीट मॉड्यूल। उम्मीद है ये मॉड्यूल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।